एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 23 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अनाउंस्ड हिज अर्ली रिटायरमेंट टुडे। तो कॉलेज वाला जो प्रिंसिपल होता है उसकी करेक्ट स्पेलिंग है PRINCIPAL, प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक। Select the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. The negotiations were conducted in an amicable atmosphere leading to a peaceful resolution. देखो amicable मतलब होता है सौहार्दपूर्ण यानी दोस्तियारी वाला। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट है, वैसे इसमें बाकी का मतलब जान लो। सेरेने, सेरेने का मतलब होता है शांत। कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण यानी ये एमिकेबल का सिनोनिम हो गया। और एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस थ्रेटन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। तो सस्टेनेबिलिटी का एंटोनिम बताना है। सस्टेन करना मतलब होता है खुद को बनाए रखना, खुद का बचाव कर पाने की स्थिति। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इनडिफेंसिबिलिटी यानी खुद का बचाव न कर पाने की स्थिति। इसके लिए हम यूज करेंगे इनडिफेंसिबिलिटी। इसके अलावा है रीजनेबलनेस, इसका मतलब हुआ तर्क संगतता। और इक्वेनिमिटी का मतलब हुआ मन की शांति यानी धैर्य। फिर जस्टिफिएबिलिटी यानी न्याय संगतता। Select the most appropriate meaning of the underlined word in the given sentence. A conscious understanding of the environmental issues can bring positive changes in human life. तो कॉन्शियस का तुम्हें मतलब बताना है। कॉन्शियस मतलब होता है एकदम जागरूक, सचेत। तो इसका एक तरह से सिनोनिम या फिर इसका मीनिंग जो पूछ रहा है वो हो जाएगा माइंडफुल, क्योंकि माइंडफुल का मतलब भी होता है ध्यान देने वाला यानी सचेत। इसके अलावा रिफ्लेक्स मतलब प्रतिक्रिया। फिर मैकेनिकल यानी कि यंत्रवत, या फिर एक तरह से मैकेनिकल हम एक दूसरे सेंस में भी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बिना सोचे समझे जब हम करते हैं तो उसको मैकेनिकल कहा जाता है। फिर है बिवेयर मतलब होता है सावधान रहना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बाय डेफिनेशन मेकिंग अ पिक्टोग्राम इज टू प्रेजेंट एंड विजुअलाइज डेटा। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो देखो बाय डेफिनेशन मेकिंग अ पिक्टोग्राम, इसके हमें सब्सटीट्यूट करना है। इसके में से हम यूज कर लेंगे द पर्पस ऑफ अ पिक्टोग्राम। यानी देखो इसमें क्या बोला है? मेकिंग अ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम को जो है किस लिए बनाया जाता है? तो प्रेजेंट और विजुअलाइज, डेटा को प्रेजेंट और विजुअलाइज करने के लिए। तो यहाँ भी बोल रहा है द पर्पस ऑफ अ पिक्टोग्राम, ये एकदम करेक्ट सेंस बना रहा है। फिर इसमें क्या है? टू मेक अ पिक्टोग्राम बाय डेफिनेशन, ये भी गलत है। इन मेकिंग अ पिक्टोग्राम, ये भी गलत है। और पिक्टोग्राम इज मेकिंग अ डेफिनेशन, ये तो एकदम ही गलत है। हो जाएगा द पर्पस ऑफ अ पिक्टोग्राम। से रेक्टिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। द कॉर्ड ऑफ माय वायलिन इज नॉट ट्यून्ड प्रॉपर्ली। इसमें वायलिन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा VIOLIN। बाकी तीनों स्पेलिंग भी गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू फिल इन द ब्लैंक। हनी इज ब्लैंक पर्सन इन हिज फैमिली। तो यहाँ पर देखो इन हिज फैमिली यानी कि पूरे फैमिली से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री। तो हनी इज द टॉलेस्ट पर्सन इन हिज फैमिली। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी ब्लैंक टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी। तो इसमें से तुम्हारा हो जाएगा शी sought to be understood by the society। इसमें जो sought है इसका मतलब होता है एक तरह का इच्छा रखना या फिर चाहना। तो वो चाहती है कि वो सोसाइटी के द्वारा अंडरस्टूड हो यानी सोसाइटी उसे समझे। इसके अलावा हंटेड है, तो हंटेड मतलब होता है शिकार बनना। फिर है चेज यानी कि पीछा करना। और लुक्ड का मतलब देखा जाना। तो वो तो नहीं चाहेगी कि उसका शिकार किया जाए या उसका पीछा किया जाए या उसे देखा जाए। वो चाहेगी कि उसे सोसाइटी के द्वारा समझा जाए, ऐसी उसकी इच्छा है, यानी ऐसा वो चाहत रखती है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हार्मनी। तो हार्मनी का मतलब होता है एक तरह से सामंजस्य के सेंस में या फिर सद्भाव के सेंस में बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विरोध में।
या फिर झगड़ा के सेंस में कलह बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता, कंकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, और अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति या समझौता। इफ समवन मेंशंस दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट डज दिस ईडियम इम्प्लाई, यानी द बॉल इज इन योर कोर्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, तो अब आगे क्या करना है वो तुम डिसाइड करो, यानी इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एक्शन। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आई हैव बीन लुकिंग बाय माई क्रीम स्वेटर फॉर अ फ्यू वीक्स नाउ। तू अपने क्रीम स्वेटर को क्या करेगा? वो ढूंढेगा ही ना, कुछ हफ्तों से उस चीज को वो ढूंढ रहा है। तो ढूंढने के लिए या फिर खोजने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लुकिंग फॉर, ना कि लुकिंग बाय। फ्रेजल वर्ब जो होता है ढूंढने के लिए वो लुकिंग फॉर होता है, लुक फॉर होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई, तो इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है वो गलत है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लैशिवियस। तो लैशिवियस की स्पेलिंग इसमें एकदम सही है, इसका मतलब होता है कामुक, यानी कि सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड। फिर है नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है मार्गदर्शन देना। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब होता है जिसे तुम छू सको, यानी मतलब छूने लायक। टेंजिबल मतलब छूने लायक, जिसे छू सको। फिर है रेटेरिकॉल, रेटेरिकॉल कोई वर्ड नहीं होता है, रेटोरिकल एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अलंकारिक, यानी बहुत अच्छे से शब्दों को बहुत अच्छे तरह से डिजाइन करके बोलना। तो इसके लिए हम रेटोरिकल का यूज करते हैं। इसकी स्पेलिंग गलत है, होता है RHETORICAL, इसकी स्पेलिंग गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत भारी वर्षा होना, यानी रेनिंग हेवीली। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. It was an interesting chat with an European gymnast that changed my mindset towards the sport. तो यूरोपियन जिम्नास्ट, देखो यूरोपियन को जो है यौ से पढ़ा जाता है, तो इसलिए कांस्टेंट साउंड करता है, तो इसके साथ एन नहीं बल्कि ए लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ये सेगमेंट गलत है, अ यूरोपियन जिम्नास्ट दैट चेंज्ड होना चाहिए था। Which of the following options is similar in meaning of the given word? Pensive। तो pensive का मतलब होता है एकदम गहन विचार में डूबा हुआ, यानी चिंतनशील। तो इसका सिमिलर मीनिंग कौन सा दे सकता है इसमें से? तो थॉटफुल, थॉटफुल का ही मतलब होता है विचारशील या फिर गंभीर एक सेंस में। इसके अलावा क्या? टायर्ड मतलब थका हुआ, ट्रबल्ड मतलब परेशान, और टॉकेटिव मतलब बातूनी। Select the correct option of the given sentence. Vishnu is more courageous than all other boys in the class. Vishnu is the more courageous करेगा, तो more के साथ द क्यों लगेगा? जब कंपेयर करते हैं तो अगर मोस्ट आता है तब हम द लगाते हैं, कंपेयर के साथ हम द नहीं लगाते हैं, सुपरलेटिव के साथ द लगाते हैं। तो इसलिए इसमें से कौन सा सही होगा? देखो, विष्णु इज मच मोर, ये गलत हो गया। विष्णु इज मोस्ट करेजियस देन ऑल अदर बॉयज, तो फिर मोस्ट के साथ फिर देन क्यों लगा और ऑन क्यों नहीं लगा? तो इसलिए ये भी गलत है। विष्णु इज मोर करेजियस देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। कंपेरेटिव डिग्री एकदम सही इसमें बना हुआ है। विष्णु इज मोर करेजियस देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। इसके अलावा विष्णु इज द मोस्ट करेजियस, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर देन लिख दिया, इस वजह से फिर ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं रह गया, तो ये गलत हो गया। Select the most appropriate option to fill in the blank. The speaker requested the audience to pay blank. तो जो स्पीकर है वो ऑडियंस को क्या पे करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है? तो ईयर, साइलेंस, अटेंशन या एक्टिवनेस। तो पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, तो जो स्पीकर है वो ऑडियंस को बोल रहा है कि कृपया ध्यान दें, इसलिए पे अटेंशन होगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्न इंग्लिश नाउ। जब हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि कितने समय से तुम ये कर रहे हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन के बाद V4, तो इसलिए क्या हम यूज करेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, ना कि लर्न इंग्लिश नाउ। तो इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है ये गलत है, बीन लर्निंग इंग्लिश नाउ होना चाहिए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द काउंसिल नेवर ब्लैंक द न्यू कॉम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड नॉर डिड लोकल रेजिडेंट्स, यानी काउंसिल ने कभी नहीं क्या नहीं किया, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं बनना चाहिए था, ना ही लोकल ने इसे
वो किया, तो यहाँ पे वो की जगह क्या आना चाहिए? तो काउंसिल कभी चाहती ही नहीं थी कि नया कॉम्प्लेक्स बने, ना ही लोकल रेसिडेंट चाहते थे, तो यहाँ पे वांटेड आ जाएगा। देखो लाइक यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, लेकिन लाइक जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है कि बन तो गया है लेकिन हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर ये सेंस दे रहा है कि ना तो ये काउंसिल चाहती थी ना ही लोकल रेसिडेंट चाहते थे, इसलिए यहाँ पर वांटेड ज्यादा सेंस बनाता है। नेक्स्ट है select the most appropriate form of comparative degree that can substitute the underlined segment in the given sentence. Food prices in Switzerland are expensive to the rest of Western Europe. यहाँ पर कंपेयर कर रहा है तो एक्सपेंसिव का जो कंपेयर मतलब एक्सपेंसिव का जो कंपेरेटिव डिग्री होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है, ना कि एक्सपेंसिवर। तो हो जाएगा मोर एक्सपेंसिव देन। फूड प्राइसेस इन स्विट्जरलैंड आर मोर एक्सपेंसिव देन द रेस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। द शिप स्ट्रक द आइसबर्ग ब्लैंक इट्स साइड वाइल इट वॉज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। तो शिप अगर आइसबर्ग को टक्कर मार रही है, नौका जो है अगर वो आइसबर्ग को टक्कर मार रही है तो किससे मार रही है? अपने साइड से। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में? बियॉन्ड, अंडर, अबव या विद। तो वो अपने साइड से, अपने किनारे से जो है आइसबर्ग को टक्कर मार रही है, तो यहाँ आ जाएगा विद। स्टिल मूविंग अराउंड इन अ फ्यू ब्लैंक 6 ग्रेट होल्स वर मेड इन द स्टील। तो कितने देर के बाद जो है 6 होल जो है, 6 छेद जो है वो स्टील में बन गए। तो क्या होना चाहिए? इन अ फ्यू वीक्स, ईयर्स, मोमेंट्स या डेज। तो कुछ दिन या कुछ साल थोड़ी लगेंगे, कुछ देर के बाद। इन अ फ्यू मोमेंट्स 6 great holes were made in the steel. Water rushed in not in one place but in separate places, covering the Titanic 100 feet. The steel doors were therefore blank. तो अब अगर पानी अंदर आ जा रही है, स्टील डोर किस लिए थे? पानी से जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर पानी अब अंदर आ जा रही है तो स्टील डोर अब कैसे हैं? तो हो जाएगा यूजलेस, कंप्लीट, पेंटेड या बर्न्ड। तो स्टील डोर्स अब यूजलेस है, यानी बेकार है, अब किसी काम के नहीं है। कैप्टन स्मिथ सून अंडरस्टैंड दैट ब्लैंक कुड सेव द शिप। तो कैप्टन स्मिथ को क्या समझ आया कि अब कौन शिप को बचा सकता है? एवरीथिंग ऑल नथिंग या एनिमीज। तो दुश्मन क्यों बचाएंगे भाई, अब कुछ भी जो है वो शिप को बचा नहीं सकता, ये कैप्टन को समझ आ गया। फिर है ही ऑर्डर्ड द वायरलेस ऑफिसर टू सेंड आउट द शिप्स पोजीशन एंड द लेटर CQD विच इज द कॉल फॉर हेल्प। इट टोल्ड द वर्ल्ड दैट द टाइटैनिक वाज ब्लैंक। तो उसके बाद उसने जो है शिप के पोजीशन को बताया और कॉल किया हेल्प के लिए, जो कि ये बताता है, जो कि दुनिया को ये स्टोरी बताता है कि टाइटैनिक क्या हो रहा था? विक्टोरियस, सिंकिंग, फ्लोटिंग या रीचिंग। तो टाइटैनिक डूब रहा था, तो डूबने के लिए हम सिंक यूज करते हैं, तो टाइटैनिक वाज सिंकिंग। इस तरह से ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।